हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने गॉस लॉ देखा और उसके आगे के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा। आज हम उस गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके बेस पे जो एग्जाम्पल्स है, वो जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले थोड़े से इजी एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके बाद में थोड़े उसके आगे के लेवल के एग्जाम्पल लेंगे। तो आइए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, क्या दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार इक्वल टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, इसका थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड। स्क्वायर की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ठीक है, प्लेन किसको पैरेलल है? वाई जेड प्लेन को। देखिए ऐसा है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ई बार, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म। और हम एक ऐसा प्लेन इमेजिन करेंगे, ठीक है, जो y और z उसको पैरेलल हो, ठीक है, और उसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन में है? इसी डायरेक्शन में। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ओके, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा? ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 3 × 10⁻³ एरिया 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर में मत रखो। हाँ, और कोस थीटा कितना? 1। तो 3 × 10⁻³ इंटू 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द आंसर? 10⁻³ + 2 10⁻5 - 4, तो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना फ्लक्स आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, इसी स्क्वायर में, इफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस। कहने का मतलब क्या है? अच्छी तरीके से देखना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लेन भी इस तरह था, तो इसलिए एंगल कितना था? 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है, इसी डायरेक्शन में है, लेकिन ये इस प्लेन को हमने टिल्ट किया कितने डिग्री? 60 डिग्री। ठीक, देखे पहले प्लेन इस तरह था, इस तरह, ठीक है। अब वो क्या हो गया? टिल्ट हो गया। कितना टिल्ट हो गया? देखिए, ये प्लेन है, पहले इतना था, अब ऐसे टिल्ट हो गया। कितना डिग्री टिल्ट हुआ? 60 डिग्री। तो उसका नॉर्मल जो इस तरह था, वो नॉर्मल भी कितने डिग्री टिल्ट होगा? 60 डिग्री। मतलब कि यहाँ पर ए बार और यहाँ पर ई बार, और एंगल कितना आएगा उन दोनों के बीच में? 60 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 60 डिग्री। अब हमें फ्लक्स फाइंड करना है, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा है तो कॉस 60 रखना पड़ेगा। कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 करेंगे। व्हाट विल बी द आंसर? 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायरेक्शन नहीं आएगी, क्यों? बिकॉज फ्लक्स इज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया बी का आंसर। अब सी का देखते हैं। व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अब हम ये जो
प्लेन रख रहे थे, प्लेन नहीं रखने वाले हैं, हम क्या रखने वाले हैं, क्यूब। क्या रखने वाले हैं, क्यूब। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है। तो बच्चों एक बात याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह है तो इस फेस के अंदर जाएगा, इस फेस के अंदर, और इस फेस से बाहर निकलेगा। तो यहां पर थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे, तो ये फेस हम देख रहे हैं, तो यहां पर एरिया इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट हो गए, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 180। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन, तो थीटा कितना हो गया, 0। बाकी जो प्लेन्स है, बाकी कितने, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, इसके लिए एरिया वेक्टर अंदर जाएगा, इसके लिए एरिया वेक्टर बाहर आएगा, इसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, और नीचे वाले के लिए एरिया वेक्टर नीचे जाएगा। समझ आया, ऐसे देखिए, एरिया वेक्टर किधर गया, ऊपर, एरिया वेक्टर किधर गया, नीचे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में ही है, तो यहां पर थीटा क्या हो गया, 90। यहां पर थीटा क्या हो गया, 90। यहां पर बाहर निकल के आएगा, तो थीटा वहां पर भी क्या हो जाएगा, 90। तो होगा क्या, देखिए, फाई टोटल इज इक्वल्स टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। ये है 1, ये है 2, इसको लेते हैं 3, इसको लेते हैं 4, इसको 5 और उसको 6। देखिए ये पूरा अगर क्यूब है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 1 के लिए आएगा ई ए कॉस 180 डिग्री प्लस 2, इस 2 के लिए आएगा ई ए कॉस 0 डिग्री। थर्ड फाई 3, इसके लिए क्या आएगा, ई ए कॉस 90 डिग्री। अच्छी तरीके से देखिए एंगल कितना बन गया, 90। फाई 4 के लिए क्या आएगा, ई ए कॉस 90। फाई 5 के लिए क्या होगा, ई ए कॉस 90, और इसके लिए भी ई ए कॉस 90। कॉस 90 होता है 0, 0 0 0 0। ये कितना, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो आंसर हुआ माइनस ई ए इसका, प्लस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसका आंसर हुआ ई ए, और बाकी सब का आंसर क्या हुआ, 0। cos 90 0 होता है, इसलिए 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 0, और माइनस ई ए प्लस ई ए, 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मतलब कि इसके अंदर से कितना फ्लक्स, इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ है, 0। ऐसे में पता ऐसा चलता है कि इसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल, एक क्लोज सरफेस है, इसको गॉसियन सरफेस भी बोलेंगे। 4 चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4। कैलकुलेट फ्लक्स। अब यहाँ पर देखिए, कैलकुलेट फ्लक्स हमें पर फाइंड करना है, तो फाई टोटल, ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ई बार डॉट डी ए बार। ठीक है, हमने ये पढ़ा ना। अब पहला चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो E1 बार है डॉट डी ए बार। दूसरा चार्ज है उसके लिए E2 बार डी ए बार। तीसरा है उसके लिए करेंगे E3 बार डॉट डी ए बार। और चौथा है उसके लिए करेंगे E4 बार डॉट डी ए बार। ठीक है, अब इसके लिए E1 बार डॉट डी ए बार, ये पहले वाला ये, इसके लिए आंसर क्या आएगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है,
क्योंकि हमने Q1 के लिए किया था। इसके लिए आंसर क्या आएगा? Q2 अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब इसके लिए क्या आएगा? तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हमें सॉलिड एंगल का कंसेप्ट भी लेना पड़ेगा, और ये बाहर है इसलिए बाहर सॉलिड एंगल कितना होता है? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। ये भी बाहर है तो इसका आंसर भी क्या होगा? 0। सो व्हाट इज द आंसर? Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन 0। और यहाँ पर क्या है? E बार डॉट dA बार, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है? फ्लक्स टोटल। अच्छी तरीके से देखिए, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से? 1 2 3 and 4, and what answer we get here? 1 plus 2. So here we have proved that here whatever the electric field here, it is because of the all charge present in the system. And what about this Q enclosed? It is that charge which enclosed by the given Gaussian surface. You have to take only enclosed charge. ठीक है, ओके। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, आइए क्या लिखा है, अच्छी तरीके से देखिए। It is observed that net outward flux through the surface of box is 8 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसा है तो आप पॉज करके पहले एग्जांपल भी लिख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, तो कितना है नेट आउटवर्ड फ्लक्स? इतना, 8 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड बॉक्स? हमें क्या फाइंड करना है? नेट चार्ज इनसाइड बॉक्स। वेरी सिंपल, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। तो क्या आएगा? Q एनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन 0। तो फ्लक्स कितना है? 8 into 10⁻³ और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब सोचो कि नियरली हम 8.85 को 9 ले, नियरली, तो क्या आंसर मिलेगा? 8 9 72 इंटू 3 - 12 -9 कूलम। ओके, मतलब कि 7.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, इतना चार्ज एनक्लोज होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से देखिए। दूसरा क्या दिया है? इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज 0, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वेर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स? अगर नेट फ्लक्स 0 है तो क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ अभी अंदर कोई चार्ज नहीं है, देयर वेर नो चार्जेस इन द बॉक्स? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। नो, क्यों? क्योंकि चार्ज तो हो सकते हैं, लेकिन सोचो कि ऐसा है, एक क्लोज सरफेस ले ली, उसके अंदर हमने एक डाइपोल ले लिया। क्या ले लिया? डाइपोल। अब बोलो कितना फ्लक्स आएगा? आप बोलोगे सर फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, Q माइनस Q, 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं? देखो क्या है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती है, बाहर गई, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आएगी। इसकी वजह से जितनी बाहर जाएगी उतनी ही इसकी वजह से आएगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। So in that sense, what you can say, whatever electric field line is going outside, the same electric field line is coming inside. अगर किसी एक साइड से ले तो मे बी पॉसिबल कि फ्लक्स थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन अगर पूरी क्लोज सरफेस ले तो नेट फ्लक्स ऑलवेज कितना होगा? 0। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि चार्ज नहीं होगा। नेट चार्ज विल बी 0 हियर, Q नेट इक्वल टू 0 कूलम। नेट चार्ज कितना होगा? 0 कूलम। ठीक है, ओके। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो ये x² दिया है,
कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू स्क्वायर, मतलब कि इस फ्लक्स से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, हाउ मच। ठीक, ये एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले चलो ये सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। ये पहले ये सॉल्व कर लेंगे, बाद में इससे ये अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। देखिए ये क्यूब है, क्यूबिक गॉसियन सरफेस, और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। तो क्यू एनक्लोज कितना है, 2 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन 0। सो वी गॉट द आंसर 2 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर कितनी सरफेस है बच्चों, आप बोलोगे सर 6, 1 2 3 4 5 6, ओके 6 सरफेस एंड ऑल हैविंग द सेम एरिया, सबका एरिया भी कैसा है, सेम। तो कहने का मतलब क्या है, अगर टोटल फ्लक्स बोला है, टोटल फ्लक्स तो इतना आएगा, ठीक। लेकिन अगर किसी एक सरफेस से बोला है, कितनी सरफेस से, एक सरफेस से, सोचो कि इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो है 6 यूनिट। कितना है, 6 यूनिट। तो एक फेस से कितना जाएगा, 1 यूनिट, दूसरी फेस से 1 यूनिट, तो सारी फेस का अगर फ्लक्स ऐड करें तो 6 यूनिट हो जाएगा ना। ठीक उसी तरह यहाँ पर हमें टोटल फ्लक्स अगर दिया है और किसी एक से मालूम करना है, किसी एक फेस से, वन फेस, एक फेस से अगर मालूम करना है तो कैसे करेंगे, देन इट विल बी 5 टोटल अपॉन 6, मतलब कि इज इक्वल्स टू 2 माइक्रो की वैल्यू आप रिप्लेस कर देना, ठीक है, अपॉन 6 एप्सिलॉन 0, अगर वन फेस से बोला है तो, ठीक है, क्योंकि सारी सरफेस में सेम ही फ्लक्स जाएगा और सबका ऐड करके इतना आएगा। तो एक का कितना, तो इसका डिवाइडेड बाय 6। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ये कई बार JEE नीट में आ चुका है ये एग्जाम्पल। ओके, क्या लिखा है, 10 माइक्रोकूलम यहाँ पर है, ये 5 सेंटीमीटर है और एक फेस है। ओके, व्हाट इज, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। वेरी सिंपल, आप एक स्क्वायर इमेजिन करो बच्चों, क्या इमेजिन करो, स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फेस ये आएगी, एक फेस ये आएगी, एक फेस ये आएगी, तो टोटल 6 फेस हो गई। देखिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये एग्जैक्टली बीच में आ गया 10 माइक्रोकूलम। तो हम एग्जैक्टली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्लक्स थ्रू एनी वन सरफेस, फ्लक्स थ्रू एनी वन सरफेस। सो व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। क्यों, 6 फेसेस है, हर फेस से सेम, एक फेस से कितना, टोटल फ्लक्स जो निकलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0, उसका डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक देखिए, फ्लक्स कितना है, -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसमें। ओके, क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ रेडियस डबल कैलकुलेट द न्यू फ्लक्स। बच्चों सिर्फ रेडियस डबल की है, रेडियस डबल की है तो चार्ज एनक्लोज तो वही रहेगा, इसीलिए क्या आएगा, न्यू फ्लक्स इज इक्वल्स टू 5। ओरिजिनल फ्लक्स जितना है उतना ही, कितना, -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फाइंड Q एनक्लोज, कितना चार्ज एनक्लोज है। एंड वेरी सिंपल, Q एनक्लोज इज इक्वल्स टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन 0, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0 है, तो Q एनक्लोज इक्वल टू क्या आएगा, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन 0, एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। ओके, सो ये करके हम क्या मिलेगा क्या हमें, -1 × 10⁻³ into 8.85 into 10⁻⁻12. So what will be the answer? 8.85 into 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब इसमें इफ फ्लक्स इक्वल टू 5, पहले फ्लक्स कितना था 5 जब 10 माइक्रोकूलम था। नाउ -10 माइक्रोकूलम चार्ज एडेड, अब -10 ऐड कर दिया
तो बच्चों क्यू नेट हो गया 10 - 10 इज इक्वल टू 0 कूलम। माइक्रो को साइड में रखो ऐसा। 10 कैलकुलेट 5 न्यू फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो न्यू फ्लक्स आएगा 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्यों? क्योंकि अब चार्ज ही नहीं बचा, मतलब कि नेट चार्ज कितना हो गया 0। पहले 10 था, -10 ऐड किया, टोटल एनक्लोज 0। वेरी सिंपल। आइए एक और देखते हैं इसको क्या दिया है। कैलकुलेट फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द सरफेस। यहाँ पर आधा सिलेंडर दिया है, ठीक है। पूरा सिलेंडर इमेजिन करो, तो पूरा सिलेंडर में से Q एनक्लोज्ड अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन 0 जाएगा। तो आधा सिलेंडर दिया है, तो 5 रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 5/2, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, समझ में आएगी? हाँ, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये एग्जाम्पल था। ये एग्जाम्पल भी अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा देखते हैं। यहाँ तक तो हमने Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0 चार्जेस थे, वैसा सब कुछ देखा। इस एग्जाम्पल में थोड़ी ज़्यादा प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ो अच्छी तरीके से, इसको नोट करो क्या दिया है। क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कौन सी डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस। और जैसे ही एक्स चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है? ए, मतलब कि इस पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू क्या होगा? ए। और ए से और एक आगे गई तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा? 2a, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अगर ये पहली सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है, बच्चों ये बाकी की सरफेस है, उस पर फ्लक्स नहीं आएगा, वो हमने देखा था। तो पहली सरफेस पे कितना फ्लक्स आएगा? पहली सरफेस पे फ्लक्स आएगा 1 इज इक्वल्स टू E1a cos 180। क्यों? एरिया वेक्टर इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड। E1 यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है? 800। x की वैल्यू कितनी है? a रेज़ टू 1/2। एरिया कितना है? एरिया है a² cos 180 कितना? -1। व्हाट विल बी द आंसर? 800 इंटू a रेज़ टू 2 + 1/2 क्या आएगा? 5/2 और माइनस, ठीक। ओके, अभी φ2 मतलब इस फेस से तो क्या आएगा? E2a cos 0 डिग्री, क्योंकि देखो इसका एरिया वेक्टर इस साइड है बच्चों, इसका एरिया वेक्टर इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में ही है। इसको E1 बोल दूंगा, इसको E2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये x के साथ रिलेशन में है, दैट्स वाई। ओके, अभी E2 कितना होगा? तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी रखी? 800। x की वैल्यू कितनी रखी? 2a रेज़ टू 1/2। फिर एरिया तो सेम टू सेम कितना आएगा? a², ठीक है। और cos 0 1। कैसे सोल्व करें? 800 2 का स्क्वायर रूट 2 लिखे, a रेज़ टू इधर 2 + 1/2 इधर भी वैसा ही था, a रेज़ टू 5/2। तो ये क्या हो गया? φ2। हमें फाइंड करना है टोटल फ्लक्स इन चारों सरफेस में। देखिए ये क्यूब है, तो इससे नेगेटिव आएगा, उससे पॉजिटिव, इस 4 सरफेस से 0 आएगा। आगे का एक एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ओके, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा? फाई नेट इज इक्वल्स टू φ1 + φ2।
इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कॉमन क्या निकल रहा है 800 a⁵ इतना कॉमन निकल रहा है। इसमें बचा क्या √2 -1, a की वैल्यू 0.1 तो क्या आएगा 800 0.1/5/2 इंटू √2 -1 तो 0.41। ठीक है, ये क्या आएगा नेट फ्लक्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है क्यू एनक्लोज। तो बच्चों क्यू एनक्लोज कैसे सॉल्व करें, इट्स वेरी सिंपल। क्यू एनक्लोज इज इक्वल्स टू फाई इंटू एप्सिलॉन 0। फाई कितना है पता है इससे, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो एप्सिलॉन 0, आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब एक एग्जांपल और देखते हैं, अच्छी तरीके से देखिए। ये होलो स्फीयर है, ये चार्ज रिंग है जिस पे चार्ज कितना है Q। ओके, दोनों की रेडियस सेम। अब इस चार्ज रिंग को इसके अंदर हमने घुसा दिया, होलो स्फीयर के अंदर घुसा दिया। कहाँ तक घुसाया कि इसकी सरफेस इसके सेंटर को टच करे, किसके होलो स्फीयर के, और होलो स्फीयर की सरफेस इसके सेंटर को टच करे। ठीक है, इतना हमने घुसा दिया इस रिंग को। हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू होलो स्फीयर, मतलब कि इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। हमें ये चार्ज फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, पूरी रिंग तो इसके अंदर है नहीं, अगर पूरी रिंग को अंदर डाल दिया तो डायरेक्टली क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ये इसका चार्ज है। लेकिन पूरी रिंग इसके अंदर नहीं गई है, सिर्फ इतना ही पार्ट गया है, तो ये कितना चार्ज आएगा, आइए सॉल्व करते हैं। सोचो यहां से अगर एक लाइन में ऐसी ड्रॉ करूं तो ये भी रेडियस ही होगी। एक लाइन ऐसी ड्रॉ करूं तो ये भी रेडियस ही होगी इस रिंग की। एक लाइन ऐसी ड्रॉ करूं तो ये भी रेडियस ही होगी। ठीक, नाउ आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन अगेन, दिस विल ऑल्सो बी R, and what about this? This will also be R. So this will be the equilateral triangle, as well as this angle will be also, this triangle will also be equilateral triangle. Now let us say that suppose this is a C1 and suppose this is a C2 and suppose this is a P and suppose this is a R. Okay, so now here this much part of the ring from P to C2 to R, and here is the center. How much angle they are subtending? 120 degree. How? See, this is a 60 degree and this is a 60 degree. Fine. So now total angle is the 120 degree. Therefore, Q enclosed is equals to Q upon 3. बच्चों कैसे? 360 डिग्री, यह पूरा एंगल है 360 डिग्री। 360 डिग्री के लिए पूरी रिंग, 180 डिग्री के लिए आधी रिंग, या 120 डिग्री के लिए कितनी रिंग? तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये Q/3 मैंने लिखा, मैं फिर से आपको बोल दूँ, इज इक्वल्स टू Q इंटू 360 सॉरी 120 डिवाइडेड बाय 360, तो क्या आएगा Q/3 आएगा। Q एनक्लोज Q/3 आया। सो व्हाट इज द फ्लक्स, इट विल बी Q अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। बच्चों ये सारी शॉर्टकट्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। और मैं एक बात बोल दूँ,
पिछले 4 या 5 साल से देखा है, इस इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड के एग्जाम्पल्स जहाँ तक देखा है, कहीं ना कहीं पे ऐसा एग्जाम्पल दिखाई देता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज में से ये कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। बाकी और कंसेप्ट से पहले इस कंसेप्ट को ज़्यादा लिया जाता है। आप उसके प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख लेना, फ्लक्स के रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किए, लेकिन थोड़े एडवांस लेवल के सम हम अगले लेक्चर में भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।